हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आई हूँ अपना सेकंड वीडियो लेकर इंग्लिश लिटरेचर डेली एमसीक्यू सीरीज़ के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यूजीसी नेट एनटी नेट के। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। लास्ट वीडियो में हमने अराउंड 10 और 11 क्वेश्चन कवर किए थे, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड, तो अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। Arrange the following stages in a sequence in which all Shakespearean tragedies are structured. Use the code given below. ये बोल रहे हैं कि जितनी भी शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा रहा है। तो हमें ये इन सारे स्टेजेस को एक सीक्वेंस से मिलाना है। 4 स्टेजेस दिए गए हैं: डिनाउंसमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, एक्सपोजिशन, क्लाइमेक्स। तो इसको हमें एक सीक्वेंस से लगाना है। तो सबसे पहले तो एक्सपोजिशन आएगा, उसके बाद आएगा कॉन्फ्लिक्ट, फिर क्लाइमेक्स, फिर डिनाउंसमेंट। ओके, देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है ए। सबसे पहले एक्सपोजिशन, फिर कॉन्फ्लिक्ट, फिर क्लाइमेक्स, फिर डिनाउंसमेंट। ओके, आप सभी जानते ही हैं कि हर स्टोरी में क्लाइमेक्स होता है। शुरुआत होती है कि सारे कैरेक्टर को पोजीशन दी जाती है, वही जो प्रोसेस है वो एक्सपोजिशन कहलाती है। तो सबसे पहले एक्सपोजिशन, फिर उनमें कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या नहीं भी होता है मैनी टाइम्स। तो एक्सपोजिशन के बाद कॉन्फ्लिक्ट, फिर क्लाइमेक्स। तो हर स्टोरी का हिस्सा होता है, उसके बिना तो कोई स्टोरी बनती ही नहीं है। क्लाइमेक्स एंड देन उसका कंक्लूजन मीन्स डिनाउंसमेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म कर्टेल सोनेट वॉज कॉइंड बाय। जो कर्टेल सोनेट का जो टर्म है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं: जॉन मिल्टन, विलियम ब्लेक, गेरोल्ड मैनली हॉपकिंस, मैथ्यू एनरोल्ड। तो अभी तक हमने शेक्सपियरियन सोनेट पढ़ा है, स्पेंसरियन सोनेट भी पढ़ा हुआ है, मतलब उसके क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। पर अब हमको तीसरे टाइप का सोनेट समझ में आ रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो है कर्टेल सोनेट। तो कर्टेल सोनेट किसने इंट्रोड्यूस किया था? जॉन मिल्टन, विलियम ब्लेक, गेरोल्ड मैनली हॉपकिंस, मैथ्यू एनरोल्ड। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं कि क्या है। इसका आंसर है सी, गेरोल्ड मैनली हॉपकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑथर ऑफ द pamphlet short view of immorality and profanance of the English stages। तो जो immorality and profanance के जो ऑथर हैं, सॉरी इसका पूरा नाम है pamphlet short view of immorality and profanance के जो ऑथर हैं वो कौन हैं? वो हैं बी, जर्मी कॉलियर। हमारे पास 4 ऑप्शन थे: जॉन बेनियन, जर्मी कॉलियर, विलियम वेक्रेले, जॉन वेनवर्ग। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है बी, जर्मी कॉलियर। ओके, वी आर मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, आइडेंटिफाई अ प्ले इन द फॉलोइंग लिस्ट दैट इज नॉट रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। तो जो नीचे फॉलोइंग जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से 3 जो प्ले हैं वो ऑस्कर वाइल्ड के हैं, एक प्ले ऑस्कर वाइल्ड का नहीं है। तो मीनवाइल हमें 3 प्ले भी पता चल जाएंगे ऑस्कर वाइल्ड के क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अ वुमन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, सी सेंट एंड सिनर्स, डी है एन आइडियल हस्बैंड। तो अ वुमन ऑफ नो इम्पोर्टेंस ये तो पक्का ही ऑस्कर वाइल्ड का है। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट भी ऑस्कर वाइल्ड का है। एन आइडल हस्बैंड भी ऑस्कर वाइल्ड का ही है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि जो ऑस्कर वाइल्ड का जो एक जोनर है वो थोड़ा रिलेशनशिप बेस्ड लगता है, मतलब इस टाइप से ही है उनका। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। सेंट एंड सिनर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, देखते हैं।
इसका आंसर सी है। ओके, सेंट एंसिनर इट्स आंसर, जो ऑस्कर वाइल्ड ने नहीं लिखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। पुट द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय चार्ल्स डिकेंस इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ द कोड। तो ये सारे नॉवेल्स हैं, ये चार्ल्स डिकेंस के हैं और हमें इसको एक सीक्वेंस में लगाना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्रोनोलॉजी बेस्ड है। क्रोनोलॉजी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा मुश्किल होता है पढ़ना, पर वो इम्पॉर्टेंट तो है ही, मुझे भी मुश्किल लगता है। तो देखते हैं अब, ये चारों तो देखो चार्ल्स नहीं लिखे हैं, तो इसको एक सीक्वेंस में लगाना है। देखते हैं, इसका हम डायरेक्ट आंसर ही देखते हैं, ठीक है। इसका आंसर है ए, 3, 2, 4, 1। तो थर्ड नंबर पे हमारा ब्लैक हाउस, देन हार्ड टाइम्स, फोर्थ पे है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, फर्स्ट है हमारा ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। तो समझ रहे हैं आप, जो टेल ऑफ टू सिटीज़ है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस हैं, ये काफ़ी फेमस हैं, आपने भी पढ़े होंगे। तो ये इन्होंने बाद में लिखे हैं, लेकिन जो ब्लैक हाउस है, हार्ड टाइम्स, ये इन्होंने पहले लिखे हैं। सबसे पहले इन्होंने लिखा है ब्लैक हाउस, फिर हार्ड टाइम्स, फिर लिखा है इन्होंने अ टेल ऑफ टू सिटीज़, और फिर लिखा है इन्होंने द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ओके, सॉरी, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थॉमस किड द स्पेनिश ट्रेजिडी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो जो थॉमस किड की स्पेनिश ट्रेजिडी है, वो किसने इंट्रोड्यूस की है? तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि जो द स्पेनिश ट्रेजिडी है वो किससे रिलेटेड है? थॉमस किड से रिलेटेड है। अब वो इन्फ्लुएंस्ड किससे है वो भी हमें पता चलेगा। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो है सेनेका, बी है हमारा टर्ट्यूलिन, सी है हमारा वर्जिल, डी है हमारा प्लेट्यू। तो देखो, प्लेट्यू तो नहीं है, ओके, टर्ट्यूलिन भी नहीं है, वर्जिल पता नहीं मुझे, सेनेका शायद हो सकता है, क्योंकि मैंने स्पेनिश ट्रेजिडी के उसके रिलेशन में सुना है इसका नाम, तो शायद हो सकता है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सेनेका। ओके, अब आते हैं पर लोग 8th क्वेश्चन पे। इन इट्स फाइनल पब्लिश्ड वर्जन इलियट द वेस्टलैंड कंटेन टोटल नंबर ऑफ लाइन्स। तो जब द वेस्टलैंड जो हमारा, इट्स लाइक द वेस्टलैंड इज़ अ पोएम। हाँ, एक बहुत बड़ा एपिक पोएम टाइप से है वो, नॉट एपिक बट आई थिंक भाई उसी टाइप से ही है। तो देखना है कि उसमें कितनी लाइन्स हैं। तो ए ऑप्शन है हमारा 33 4 लाइन्स, बी है हमारा 433 लाइन्स, सी हमारा 373 लाइन्स, डी है हमारा 423 लाइन्स। देखते हैं इसका आंसर क्या है, मुझे इसमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। देखते हैं इसका आंसर क्या है। ओके, तो इसका आंसर है बी, 433 लाइन्स। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीन रेस वाइट सरगासो सी इज सेट इन। ओके, द जीन रेस वाइट सरगासो सी इज सेट इन। तो जो सरगासो सी है जीन रेज वाइट का, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है? तो सबसे पहले तो ये देखो पता चल गया अपन को कि जो सरगासो सी एक टर्म है वो जीन रेस के रिलेशन में यूज़ किया गया है, इनके कॉन्टेक्स्ट में ये यूज़ किया गया है। अब द अफ्रीकन सवाना के लिए उन्होंने यूज़ किया है, द निगार डेल्टा के लिए उन्होंने यूज़ किया है, या द कॉन्गो रीजन के लिए उन्होंने यूज़ किया है द निगार डेल्टा, और द कैरिबियन के लिए उन्होंने यूज़ किया है। तो आई थिंक ये इनका कोई ना कोई क्रिएशन होगा सरगासो सी। तो देखते हैं सरगासो सी को मैं के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने किसे रिप्रेजेंट किया है। सी, द कैरिबियन को उन्होंने सरगासो सी बोला है। ओके, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट हमारा 20, हैमलेट लेइंग वुंडेड से टू हिज फ्रेंड। तो जो हैमलेट का स्टेटमेंट है इसमें, होरेटियो आई एम डेड,
दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो इसमें हैमलेट का स्टेटमेंट है होरेटियो आई एम डेड, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये प्रोटेसिस का एग्जाम्पल है, एनार्किसिस का एग्जाम्पल है, प्रोलेप्सिस का एग्जाम्पल है, पन का एग्जाम्पल है। अब ये देखते हैं, इन्होंने आई थिंक होराटियो के लिए बोला है कि इसमें क्या आएगा, देखते हैं क्या आएगा इसमें। सी प्रोलेप्सिस, ये प्रोलेप्सिस का एग्जाम्पल है। 21 द कास्टल ऑफ ओट्रेंटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, द कास्टल ऑफ ओट्रेंटो किसका एग्जाम्पल है? गॉथिक फिक्शन, रोमेंस, कॉमिक फिक्शंस और बिल डंगस रोमैन। ओके, देखते हैं ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। ये है गॉथिक फिक्शन का। ओके 22 का द सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट, अ लॉन्ग पोएम डिपिक्टिंग द लेट विक्टोरियन सेंस ऑफ ग्लूम एंड डिस्पोडेंसी इज रिटन बाय। द सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट क्या है? एक लॉन्ग पोएम है, ठीक है, और ये लेट विक्टोरियन सेंस को रिप्रेजेंट करती है। लेट विक्टोरियन सेंस ऑफ ग्लूम एंड डिस्पोडेंसी, मतलब ये विक्टोरियन एज की है। तो देखते हैं लेट विक्टोरियन एज की, तो देखते हैं कि किसने इसको लिखा है, सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट। इसके हमारे पास ऑप्शन है मैथ्यू एनॉल्ड, रॉबर्ट ब्राउनिंग, जेम्स थॉमसन, जॉन डेविडसन। इसका आंसर है सी, जेम्स थॉमसन। ठीक है, तो द सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट ये विक्टोरियन किंगडम के बारे में है। ओके ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। 22 क्वेश्चन हमारे 11 क्वेश्चन फिर से कवर होते हैं, तो हम जल्दी जल्दी फास्ट रिवीजन करते हैं। ठीक है, सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट किसने लिखा है? ये लिखा है जेम्स थॉमसन ने। किसके कॉन्टेक्स्ट में लिखा है? विक्टोरियन एज के, लेट विक्टोरियन एज के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। ठीक है, सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट रिटन बाय जेम्स थॉमसन। ओके 21 द कास्टल ऑफ ओट्रेंटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कास्टल ऑफ ओट्रेंटो एग्जाम्पल है गॉथिक फिक्शन का। ओके नेक्स्ट, Hamlet laying wounded say to his friend Horatio, I'm dead. Horatio, I'm dead. This statement is an example of prolepsis. Okay, ये prolepsis का example है. This statement is an example of prolepsis. Okay, next, Jean Reyes White Sargasso is set in. जो Jean Reyes White का जो creation है Sargasso Sea, तो Sargasso Sea कहाँ पे है? इस सेट इन कहाँ पे है? ये कैरिबियन में है। ओके, सरगेसो सी इज सेट इन कैरिबियन, और ये द सरगेसो वाइट सरगेसो सी ये किसने लिखा हुआ है? ये है जीन रोइस का। ओके, इन इट्स फाइनल पब्लिश्ड वर्जन इलियड द वेस्टलैंड कंटेन्स 433 लाइन्स। 7th का देते हैं, देखते हैं। थॉमस किड द स्पेनिश ट्रेजिडी was influenced by थॉमस किड का जो स्पेनिश ट्रेजिडी है वो किसने इन्फ्लुएंस्ड किया है? वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है? सेनेका से इन्फ्लुएंस्ड है। मतलब जो स्पेनिश ट्रेजिडी है वो थॉमस किड के कॉन्टेक्स्ट में है। ओके ओके, ये जो चार्ल्स डिकेंस के सारे नोवेल हैं हमें एक सीक्वेंस में लगाने हैं, क्रोनोलॉजी वाइज हमें लगाने हैं, क्रोनोलॉजिक ऑर्डर से। तो देखिए, सबसे पहले लिखा है इन्होंने ब्लैक हाउस, ब्लीक हाउस, फिर उन्होंने लिखा है हार्ड टाइम्स, फिर उन्होंने लिखा है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, और सबसे बाद में लिखा है इन्होंने ग्रेट एक्सपेक्टेशन। हम 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई अ प्ले इन द फॉलोइंग लिस्ट दैट इज नॉट रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। ये इसमें से कौन सा है जो ऑस्कर वाइल्ड ने नहीं लिखा है? तो वो है हमारा सेंट एंड सिनर इज़ नॉट रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड, और एक्सेप्ट सी के ये सारे ऑस्कर वाइल्ड के हैं। ठीक है, चाहे वो बीइंग अर्नेस्ट हो, अ वुमन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, एन आइडल हस्बैंड। ओके नेक्स्ट, द ऑथर ऑफ द पैम्पलेट्स शॉर्ट व्यू ऑफ इमोरलिटी एंड प्रोफेनेंस ऑफ द इंग्लिश स्टेजेस, ये किसने लिखा है? ये है जर्मी कॉलियर।
The term curtile sonnet is introduced by Gerald Manley Hopkins. तो curtile sonnet का जो term is coined by Gerald Manley Hopkins. Okay, next. हमारा 12 नंबर का है अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन अ सीक्वेंस इन विच ऑल शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज वाज स्ट्रक्चर। तो जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है? तो सबसे पहले अपना ये तो मैंने बताया, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन ही था। तो सबसे पहले क्या है? एक्सपोजिशंस, देन कॉन्फ्लिक्ट, देन क्लाइमेक्स एंड देन इन द लास्ट अनाउंसमेंट। ओके गाइज, तो आज के लिए इतना ही। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। Hope this will prove helpful for you. Okay, thank you.